परम आदरणीय सत्संगी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, अपने यहाँ बहुत पहले से परंपरा थी। सनातन धर्म में कहिए कि 4 वर्णों को बैठे। पहला ब्रह्मचर्याश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। पहले गुरुकुल में जाते थे 25 साल तक अखंड बाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। ज्ञान अर्जित करते थे 25 साल अखंड बाल शक्ति का संचयन करना, शक्ति जमा करके जब 25 साल के बाद जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। गृहस्थाश्रम में बाल शादी शुदा वैवाहिक जीवन बिताते थे 25 साल तक, यानी 50। उसके बाद जो है 25 साल जो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम पति पत्नी साथ में रहते हुए भी पति पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करते। अभी जो है हरिद्वार जाएंगे, वृंदावन मथुरा, तो पति पत्नी सब साथ रहते हैं, क्रिया का मकान या आश्रम में रहते हैं, लेकिन व्यवहार जो है दोनों का अलग। और उसके बाद अंतिम संन्यास, मैंने 75 के बाद संन्यास। ये संन्यास की परंपरा और ये इस तरह की व्यवस्था पहले थी, लेकिन आजकल ये व्यवस्था जो है ये उलट हो गया। इसीलिए समाज में भी उलट बहुत सारी त्रुटियाँ खामियाँ सब आ गई। वो व्यवस्था जो है जो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो वह जो ज्ञान जो है, जो शक्ति जो हमारे शरीर से जो मिश्रित होती थी, उसको जमा करना। कैसा है, जो बोलते थे वो हो जाता। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शक्ति जो परमात्मा शक्ति, परमात्मा वाली शक्ति उसमें है। जो कहता वर्षा होने का वर्षा हो कह दिया हो गया। कैसी शक्ति? ये शक्ति जमा करने के बाद जो है आप कितनों खर्चा कीजिए, तो ऐसी शक्ति थी वो खर्चा करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी खर्चा जाएगा। वो 25 साल इसीलिए व्यवस्था थी गृहस्थाश्रम पढ़ने के लिए लोग। तो ये ज्ञान के संबंध में अभी सुन रहे थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है, जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो जो शक्ति ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से विकसित होती है, तो वह शक्ति समाप्त होगी। वह शक्ति उद्गमन कैसे करेगी? उद्गमन नहीं कर सकती, वह तो निश्चित होते रहेगी। लेकिन जरूरी है काहे कि आप जब तक यह इसका अध्ययन नहीं करेंगे ब्रह्मचर्य का पालन, तो ये आप उधर झांक नहीं सकते। दोनों एक साथ नहीं होता है। जहाँ राम वहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, दोनों का वो ना टिके। रवि रजनी एक तरफ राम है, दूसरी तरफ काम है, दोनों का संबंध जो है एकदम विपरीत है। एक पूरब है, एक पश्चिम है। आपको जाना है पूरब, तो पश्चिम जाने से अपने को रोकना पड़ेगा, तभी आप पूरब जा सकते। कभी ऐसा नहीं है कि आप जो है उम्रदराज हो गए। नानक संप्रदाय में जो गुरु थे रामदास के बाद अमरदास जी महाराज, वो तीसरे गुरु 60 वर्ष की अवस्था में दीक्षा लिए थे। 60 वर्ष की अवस्था में वह अपने संगी से, अंगद देव संगी
अंगद देव उनके समधी। उसमें संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं नानक देव संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में। पहला गुरु नानक देव, दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा अमरदास और चौथा जो है रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरिराज साहब, सातवां हरिकृष्ण साहब, हरगोविंद साहब, आठवां जो हरिकृष्ण साहब, नौवां जो है तेग बहादुर साहब और 10वां जो है गुरु गोविंद साहब, जो भारत की भूमि, बिहार की भूमि को नहीं अवतरित हुए थे। पटना साहिब जो कहते हैं, उन्हीं के नाम पर पटना साहिब पड़ा। उनका जन्म जो है अवतरण हुआ था वही पटना साहिब। तो वही जो है तीसरे गुरु अमरदास जी, अंगद देव की लड़की की शादी अमरदास के भतीजे से भी शादी, अंगद देव की लड़की की शादी जब ससुराल में गई तो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती थी। ससुराल में भी बराबर भजन गाती थी। अमरदास कहते हैं बेटी तू ये भजन कहाँ सीखी? बड़ा सुंदर लगता है। तो कहते हैं कि हमारे पिताजी जो है बहुत ऊंचे दर्जे के संत है। क्या तुम्हारे पिता बहुत ऊंचे दर्जे के संत है? कहा हाँ, वही भजन कीर्तन सत्संग होता रहता है, वहीं मैं सीखी हूँ। अरे जिस परिवार में जैसा माहौल रहता है, बच्चा सब बहुत जल्दी ग्रहण करता है। जिस परिवार में मांस भजन का साथ होता है, बच्चा शुरू कर देता है। और जिस परिवार में मांस मछली अंडा साहब नहीं करता है, बच्चा छता है। ऐसे हम देखे बहुत परिवार को, जैसा माहौल रहेगा बच्चा की स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती है, बड़े को जो चीज़ करते देखा तुरंत जो है वो पिकअप करता, तुरंत जो है ग्रहण करता, सीखता। मैंने ऐसी बहुत सारी बात है। तो बच्ची कहती है कि वहीं बैठ करके सुनती थी, इसलिए मैं सीख गई। कहा तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े संत हैं? कहा हाँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। कहा सब बात सब जानने पड़ता है, अभी तो हाल में शादी हुई है हमारी। तो कहते हैं कि अमरदास मैं तो हर साल हिंगला देवी की पूजा करने के लिए जाता हूँ। रास्ते में समधी जी का घर पड़ता है, मैं देखूंगा कि आपके पिता कैसे उसी तरह के संग चले। हरिद्वार से जल भर करके गंगा जल हरिद्वार से जाते थे हिंगला देवी, जैसे इधर बिहार में दुर्गा माई, काली माई, सरस्वती माई की पूजा करते हैं, तो उधर हिंगला देवी प्रचलित है। हिंगला देवी की कोई मैंने हर साल हो जाता है। पूर्वजों का संस्कार के लिए हर जगह जाते थे। रास्ते में समधी जी का घर पड़ता था। और समधी जी का जब घर के समीप घर आया तो रात संध्या में वहीं ठहर गए। और समधी साहब जो थे अंगद देव, क्या ये समधी जी जन बैठे रात भर जब वहाँ गए, दूसरे दिन को जाना, फिर जल चढ़ाने, रात भर जब रहे, पहर रात बाकी जब था तो अमरदास की नींद खुलती है तो देखते हैं कि आंगन में कोई जवान बना, कोई लगता है कोई सर्वलोक के देवियाँ सब आई है, झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाते देखते हैं अमरदास जी, तो वो सोचते हैं कि ये तो कुछ साधारण नारी नहीं है, ये तो लगता है कि स्वर्ग की अप्सरा देवियाँ सब है। उनको रहा नहीं गया, जा करके कहते हैं बेटी तुम यहाँ जो झाड़ू लगाती हो तो कौन हो? कहा कि मैं वही हिंगला देवी हूँ जो आप हर साल जाते हैं नहीं पूजा करने के लिए, वही मैं हिंगला देवी हूँ। कहा कि माँ तुम यहाँ झाड़ू लगाती है? कहा कि मैं लगाई तो क्या हुआ, यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आती है झाड़ू लगाने। तब इसकी आँख की पट्टी खुली। सुबह होने के बाद सुबह उससे मुझके आई 60 साल। सत्संग प्रारंभ हुआ, ये पहुँचते हैं
अंगद देव तो बगल में उनके लिए भी सिंहासन लगा कर रखे। कहते हैं कि आइए समझी, आइए बैठिए। कहा नहीं, अब समझी नहीं, अब गंगा के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं जब तक नहीं जानता था तब तक मैं समझी, लेकिन अब समझी नहीं, आप शिष्य रूप में स्वीकार। उसको दीक्षा दिए, जब से दीक्षा लिए वह गुरु के सामने बैठते नहीं, खड़े रहते। क्यों खड़े रहते थे? गुरु का आदेश होगा तो उठ करके पालन करने में विलम्ब हो जाएगा, इसलिए बराबर खड़े रहेगा। और वही जो है देव 60 वर्ष की अवस्था में ध्यान करते करते गुरु में इतनी श्रद्धा प्रेम, कभी जो है वह बगल से नदी से जल लाना, सतलज कौन नदी, उसके जल ला करके रोज दिन गुरु को स्नान कराना। अंदर देखते होते होते एकदम जो है गुरु की कृपा इतनी बरसी उनके ऊपर। एक दिन हुआ क्या, पानी लेकर के आ रहा था, बरसात का समय, पैर फिसल गया, पानी के साथे गिर गए। बगल पड़ोसी मन होते कौन गिरा, तो ये जो है भाई कहते कौन होगा? वही अमरवा होगा, अमरवा जो रोज दिन पानी भरता है, वही गिरा होगा। तो वहाँ गुरु अंगद देव तो जान गए, आते हैं सिंहासन पर बैठते हैं। तो अब जो है उनको अमरदास के कहते हैं, वो तीसरे गुरु। 60 कहने का मतलब 60 वर्ष की अवस्था में भी दीक्षा लेने के बाद ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जवानी, ऐसे तो शास्त्रों में है कि जवानी में ही लोग धन अर्जन करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। बुढ़ापा तो भोग है। यदि आप धन अर्जन किए हैं, धन है, एक दूसरे नौकर चाकर रखकर सेवा में रख सकते हैं, बढ़िया की व्यवस्था हो सकती है। धन यदि आपके पास है और विद्या यदि है, रिटायर होने के बाद भी 10-20 बच्चे को पढ़ाना, मैंने विद्या और ज्ञान यदि है, ज्ञान यदि है तो बैठे बैठे जो है लक्ष्मी है संतन की तेरी। लक्ष्मी जो है संतों की चरण सेविका। अब लक्ष्मी जब सेवका तो कभी किसी चीज की रहेगी? आपके सामने गुरु ब्राह्मण है ना, कौन पढ़े थे? मैट्रिको पास रहे थे। जब ज्ञान अर्जित किए तब जो है पैसे की वर्षा हो, हजारों कोठी चरण पर चढ़ाते और गुरु ग्रंथ पर कार भी लगाते। बहुत बड़ा पैसा बड़ा ले उठा ले जाएगा, फटकार भी लगा। आप देखें तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान जो है विद्या क्या सार विद्या जहाँ भी मुक्ति है। विद्या का ये है कि विद्या वही है जो सारे दुखों से मुक्ति दिला दे, छुटकारा दिला दे। तो विद्या वही ऐसा विद्या है, लेकिन विद्या को दो भागों, ज्ञान को दो भागों में बांटा है। संसार का भौतिक विद्या, भव में संसार में जब तक रहेंगे भौतिक विद्या से थोड़ा सा सुख होगा, थोड़ा होगा, लेकिन शांति मिल जाएगी। इसलिए विद्या से शांति नहीं मिलती। बहुत आप देखे होंगे पढ़े लिखे लोग BA PhD बड़का डिग्री हासिल करके शांति मिल गई। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक इस ज्ञान से शांति, हाँ संसार की व्यवस्था, दोनों ज्ञान चाहिए, भौतिक और अध्यात्म दोनों का समय कभी आपका जीवन परिपूर्ण समझा जाएगा। नहीं खाली आपको भौतिक ज्ञान बहुत है और अध्यात्म ज्ञान में 0 है तो आप समझे आपका जीवन अधूरा है, शांति नहीं मिल रही। भगवान ने कहा है ज्ञान प्राप्त करने से शांति मिलती है, ज्ञान लग्न परम शांति। क्या लोग पूछ बैठते हैं कि भगवान का कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से शांति मिल जाती है? क्या संसार का ज्ञान है? क्या नहीं जी, संसार का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान है ब्रह्म का, आत्मज्ञान। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। ये शरीर जो है, हम आपका शरीर जो है, इस देह को क्षेत्र कहते हैं, धनंजय जान।
जानता इसको क्षेत्रज्ञ उसको मान लो, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रों में जानो, यही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रता का ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। अब ज्ञान की परिभाषा है, यदि आपको संसार का ज्ञान नहीं, विद्या नहीं है, धन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि वह क्रॉस पक्षी के बगड़ी की तरह जलाशय के किनारे बैठा हुआ है। ये जलाशय में जल है, अब जल नहीं तो मछली कहाँ से? अब बूढ़ा बगड़ा उड़ नहीं सकता, वही चबा के मरता। भीख मांगता धनी आदमी, ज्ञानी आदमी, विद्वान भीख मांगता। जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, न विद्या है, वही जो है चबाता है। जो भी अर्जन करते हैं लोग तो जवानी में ही करते हैं, बुढ़ापा तो हो गए, और जवानी में अर्जन नहीं करेंगे न तो वही बूढ़े बगड़ी की तरह टहना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा वो ज्ञान जो है अर्जित करना है। भगवान कहते हैं ये शरीर हम आपका जो है क्षेत्र है। क्षेत्र का साधारण क्या होता है? खेत। खेत में जैसे हम लोग बीज डालते हैं, थोड़ा सा बीज डालते हैं, वो कई गुना होता है। तो उस फसल को कौन खाता है? खेत नहीं, जो खेत का मालिक है, जो कहता है स्वामी, खेत का स्वामी जो है वही फसल को उगता है। खेत को आप भुट्टा खाते हुए देखें, भुट्टा खाते हुए देखें खेत को? नहीं, ये शरीर हम आपका जो है शरीर, ये क्षेत्र है, इसमें भी हम लोग बीज डालते हैं। तुलसी तन खेत है। मन वचन कर्म किसान, मन से भी हम कर्म करते हैं, वचन से करते हैं, और कर्म से तो करते ही हैं। किसान कौन है? किसान जो बीज डालने वाला। बीज कौन डालता है? बीज दो तरह का, या तो पाप अथवा पुण्य रूपी बीज डालेंगे तो कई गुना होगा, पाप रूपी बीज को डालेंगे वो भी कई गुना होगा। भोगेगा कौन? जो खेत का मालिक है, जो शरीर में बैठा है, जो कहता है मेरा खेत। हम लोग बात इसके सिलसिले में क्या कहते हैं? यह मेरा जो हाथ है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी आंखें खराब हो गई, ये आपका हाथ पैर नाक कान ये सब आपका है, लेकिन आप में हाथ है, ना कान है, नाक है। कभी साहब कहते हैं जाको वो माथा नहीं रूपक रूप, बहुत बात से पतला सो तो कहता है, बहुत बात से पतला, फूल के सुगंध से भी पतला तत्व है। सुगंध को इन आंखों से आप देखते हैं, बेली की जूही चमेली इन आंखों से सुगंध को देखते हैं? नहीं। नाक के पास जब सुगंध आती है उसका पता लगता है कि बेली है कि चमेली है। इसीलिए वो पतला तत्व हाथ पैर नहीं है, जाको मुँह माथा नहीं लोग बहुत बात से पतला। अब जब ये फूल के गंध को भी नहीं देखते तो उससे जो पतला करते हैं नाम को कैसे देखते हैं? शरीर जब टूट लगता है देखते हैं कि ज्यादा निकल करके वो फूल के गंध से पतला बिना से कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। तो इस कहने का मतलब क्या है? मन से कर्म होता है। मन के सामने, मन से यदि आप किसी के समय में बुरा सोच लिए, अन्य सोच लिया, आपका कर्म हो गया, वह भी आपके समय में बुरा सोचेगा, वह आपके समय में बुरा हुआ भी सोचेगा। एक सेठ था, चंदन की लकड़ी का कारोबार बहुत लंबा था, बहुत दिन से बीत नहीं रही, बड़ी चिंता। सेठ जी को वहां के राजा से मित्रता था। सेठ जी एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यहाँ की राजा की मृत्यु हो जाती नहीं, सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाते हैं, बीत जाता। अब देखिए क्या सोच रहे हैं, मन से सोच रहे हैं कि यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी चिता जलाने के काम में आ जाता है, मैंने भीग जाता। और उधर राजा क्या सोचता है? सेठ जी का कारोबार तो बड़ा लंबा पड़ रहा है, लेकिन टैक्स कम देता है, जबकि एक दूसरे का मित्र है। लेकिन देखिए मन से सोच रहे हैं, मन से कर्म हो रहा है। एक दिन आपस में मुलाकात हो गई दोनों से, राजा पूछ बैठते हैं सेठ जी से, सेठ जी क्या हमारे समय में कुछ बुरा सोचे थे, बुरी भावना सोची थी क्या? कहा महाराज का क्या? तो देखिए चंदन की लकड़ी बरसा पड़ी हुई है, बीक नहीं रही है, लाखों का घाटा लगने वाला है,
वही मैं सोच रहा था कि राजा साहब की मृत्यु हो जाती तो सब चंदन की लकड़ी पिता जाने के क्रम में आ जाते हैं, बीग जाते। तो सेठ राजा कहते हैं सेठ जी यह कैसे सोचा? अरे सोचना चाहिए कि राजा जो नया भवन बना रहे हैं, चंदन की लकड़ी का दरवाजा, चंदन की लकड़ी खिड़की, सोफा से पलंग, टेबल, कुर्सी, उसमें लकड़ी नहीं बिकती चंदन की। राजा साहब मर जाए तो मैंने लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। उसकी बुराई के संबंध में चुन के उजागर करते हैं, और उसकी अच्छाई जो है अच्छाई के संबंध में नहीं, बुराई के बुराई यदि दूसरे की बुराई के संबंध में ज्यादा उजागर निंदा करेंगे तो आपके अंदर भी बुराई है ही है, उसका भी बुराई आपके अंदर डबल हो जाता है। और उसके प्रशंसा उसके गुण का उजागर करेंगे तो आपके अंदर जो गुण है ना वह उसका गुण भी आपके अंदर डबल हो जाता है। निंदक है परमार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम बिना कौड़ी का त्याग। निंदक जो है भक्त का परमार्थी है, नौकर बिना पैसे का नौकर है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं? निंदक मेरे राखी आंगन पुण्य सभा है, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सभा। आप निंदा करते रहेंगे, भक्त की निंदा करेंगे तो उसका जो है सब जो बुराई धीरे धीरे बिना पानी साबुन का साफ होगा, निर्मल होगा। बड़ा लेकिन समाज में हम देखते हैं जो कोई तरक्की कर रहा है उसका पैर खींचता है, किसी तरह जो है ईर्ष्या आदमी इसमें जल रहा है। समाज में देखा जाता है कोई किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, तरक्की कर रहा है, और किसी का बेटा पढ़ नहीं रहा है, वो जल रहा है। पढ़ाओ बढ़िया से, खूब जैसे वो पढ़ता है उसे पढ़ो, तब तुम भी इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। नहीं, उसका किसी तरह टाइम में बुझा जाता है। अब देखिए अपना कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट देता है, अपना कष्ट सह करके दूसरे को कष्ट देता। एक व्यक्ति था तो देवी की उपासना कर, देवी खुश हो गई, कहते हैं कि बेटा मांगो, क्या वरदान मांगो, लेकिन सोच के मांगो, तुम जो मांगोगे पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। वो सोचने लगेगा हम पूजा पाठ करिए, हम पर खुश हो गए, पड़ोसी को दुगुना हो जाएगा। क्या दुगुना होता है मेरे साथ देखे? कहते हैं कि हमको जाइए एक मानना खाना, पड़ोसी को 2 मानोगे। हमको चाहिए 100 करोड़, पड़ोसी को 200 करोड़। एक जल नहीं लगा, सोचा कैसे नाश करे इसका। कहा कि मेरा ये काम फूट जाए, पड़ोसी का दोनों आँख फूट गया। हमारे घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी घर के सामने हम 2 कुआं, सब निकले घर से, सब कुआं में गिर के जाते। आँख किसी को भी सब आँख फूट गया, सब गिरते जाए। ऐसी भावना समाज में देखिए नहीं है, ऐसी भावना। ये सब भावना सत्संग में आया है, सुनिए जैसे संत महात्मा करते हैं वैसे अपने में ज़्यादा ढालने का कोशिश कीजिए, तभी तो सत्संग से लाभ होगा। ऐसे सुन जाए इस कान से और दूसरे कान से निकाल दिया, उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मन से देखिए करना होगा, वचन से नहीं होता। आप किसी को गाली देते हैं तो भी आपको गाली देगा। मारपीट कब होता है? वचन से शुरुआत है। महाभारत की लड़ाई का कारण क्या हो गया? महाभारत की लड़ाई का कारण क्या हो गया? वचन। पांडवों ने मायावी ढंग का एक सभा भवन बनाया, मायावी भी, जहाँ सूखी जमीन वहाँ पानी, जहाँ पानी वहाँ सूखी जमीन, जहाँ दरवाजा वहाँ दीवार, जहाँ दीवार वहाँ दरवाजा, मायावी ढंग का। दुर्योधन को निमंत्रण दिया देखने के लिए, दुर्योधन आते हैं, उसको क्या पता मायावी ढंग का। सूखी जमीन समझकर जाने लगे तो पानी में हड़बड़ा कर गिर गए, और दरवाजा समझकर प्रवेश करने लगे तो दीवार से टकरा गए। ऊपर में द्रौपदी बैठी थी। द्रौपदी क्या करती है? आखिर अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा, देखिए कैसी बात है। दृष्टांत अंधे थे, नहीं का पुत्र दुर्योधन। अब ये द्रौपदी छोटी थी, बड़े को नहीं करना चाहिए, छोटे को तो नहीं। छोटा जो है वो दुर्योधन देते थे,
छोटे को इस तरह कहना तो बड़े की बात को छोड़ दी। अंधे का पुत्र अंधा, जो आगे सुनी वो कहे बोले नहीं विचार, हते प्राय आत्मा जीव मान तलवार। तीर तलवार का भाव तो छूट जाता है, लेकिन वचन रूपी तलवार का भाव नहीं छूटता है। तीर तलवार भाव मलम पट्टी करके भाव छूट जाता है, लेकिन वचन रूपी तलवार का भाव नहीं छूटता है। बोलिए है लेकिन सत्यम बढ़िया, प्रेम बढ़िया, नौ बढ़िया तो प्रेम। गुरुनाथ कहते सत्य सुहाता वचन, सुहावना मराठा। जैसे कोई आपके पास आवे, आपके पिताजी बना रहे, अब कोई आता है आपके बाप बना रहे, बात तो एक ही नहीं। राजा ने स्वप्न देखा, सभी दांत झड़ गए। तो जो किसी से पूछते हैं बुला करके कि देखिए ऐसी ऐसी बात पर स्वप्न में देखा कि सभी दांत झड़ गए हैं, इसका फल तो बहुत बुरा है। क्या बुरा है? आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा, आपके सामने आपके वंश का नाश हो जाएगा। इसको बोलने का तमीज नहीं है, इसको जेल में बंद कर दो। दूसरे जो किसी से पूछते हैं बुला करके कैसा ऐसा स्वप्न देखे हैं, इसका फल बहुत उत्तम है। क्या उत्तम है? आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है। देखिए दोनों बात देखिए, आपके वंश में आपसे बढ़कर किसी की आयु नहीं है, सब मर जाएंगे आपके, सारी कोई नाम नहीं। बातें हाथ में पाँव और बातें हाथी पाँव। बात में ऐसे सकते हैं कि आपके नाम में हाथी मिल जाएगा, नहीं तो हाथी के पैर के कुछ ले जाएगा। तो बात को संभाल कर बोलना चाहिए, जैसे तैसे नहीं। जो जलन वो वाणी जो है द्रौपदी जो कही, वो वाणी तीर की नाई जो है छाती में चुभ गई। आप चिल्ला के बोलेगा, वो चिंता में जो ऐसा बोल दिया द्रौपदी चिंता में डूबे हैं। सपनी आते उनका मामा कहते हैं भगना क्या बात है चिंतित हो गए, क्या कहें? देखिए द्रौपदी इसलिए बोल दी, क्या मत चिंता कीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम इसका प्रतिशोध दे सकते। अब देखिए जुआ खिलाया गया, जात पाट सब देखा, जुआ भी कैसा निकृष्ट काम होता है। जात पाट जीत लिया, पांचों पांडवों को जीता, फिर द्रौपदी को भी जीत लिया। उस समय देखिए गांव पर देखिए कैसी बात थी इसमें, उस समय की बात देख लीजिए। जिससे मेरा द्रौपदी को भी दाव पर लगा, अपनी पत्नी को भी दाव पर। जब हार गए द्रौपदी को जीतने के बाद मामा क्या करता है सपने कि देखना अब द्रौपदी तुम्हारी हो गई, तुम इसका बदला ले सकते हो, तुम इसका प्रतिशोध दे सकते हो। भेजा प्रशासन को, जाओ द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। द्रौपदी जो पहले कहते हम सुने जो नहीं है, मत जो कुछ वो उससे तो मतलब नहीं। केस जो है पकड़ करके घसीटते हुए, जैसे मारा कुत्ता को जो पैर पकड़ के घसीटते ले जाता है, उसी तरह द्रौपदी का केस पकड़ कर घसीटते हुए सभा भवन में लाया और कहते कि आज इसको नंगी करके जो हमारे जान पर बैठा है। अब द्रौपदी छटपट कर गई, छटपट। वो पांचों महारथी जो थे उनके पति, उनके पास सहता की वीर बनती है, वीर लाती है, सब हारे हुए थे चुपचाप। गुरु के पास जाती है, फिर भी गुरु को मृत्यु पिताना इससे दो सवाल कर बैठती है। पहला सवाल क्या किया कि पांचों के पति में पांचों जो हमारे पति हैं, क्या युधिष्ठिर महाराज को अकेले हारने का अधिकार है? भीष्म पितामह से पूछते हैं, दादा लोग से तीसरे। फिर जो है नहीं बोली पूछते, तो जब युधिष्ठिर महाराज पहले हार गए दोनों ने, तो क्या दोबारा दाव पर लगाने का उसका अधिकार है? तो कोई करो द्वार का नाम, विपत्ति में कोई किसी का साथ नहीं देता। भले आप सोचते होंगे आसक्ति मोह बस, मेरा नाती पोता बेटा बेटी सब मेरा कहते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती तो कोई साथ नहीं देता। ये कहानी क्या दर्शाती है? अब देखिए कैसी विपत्ति, सभा है, सब गुंजन सब बैठे हुए हैं, उसी के बीच में दुशासन साड़ी खींचने के लिए साड़ी पकड़ के खींचना शुरू की। अब ये द्रौपदी एक हाथ से साड़ी को पकड़े है, एक हाथ
दुखरो द्वारका नाथ शरण में तेरी। अब भगवान को स्मरण कर, भगवान और